हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। एकमात्र कॉलेज जो बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ आपको रीजनिंग की क्लास बहुत ही शिद्दत से करवा रहा है। टॉपिक चल रहा है बेटा अपना क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब के दो टाइप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको रिलीज कर दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एक क्यूब है, उसको एक ही कलर में हम डुबोएंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बनाए थे। आज अपन जो टॉपिक देखेंगे वो है एक क्यूब लिया, उसको तीन कलर कर दिए। कैसे तीन कलर कर दिए? दो विपरीत सतह एक कलर की होनी, जैसे आमने सामने एक कलर, इधर राइट राइट लेफ्ट एक कलर और ऊपर नीचे एक कलर। तो इसका मतलब तीन कलर हो गया, नीला पीला हरा जो भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ठोस घन को क्रमशः लाल पीला व नीला, आगे बात समझ, यही क्वेश्चन है इसके अंदर, लाल पीला और नीला। पहले अपन एक रंग लिया था, अब तीन रंग ले रहे हैं, से इस प्रकार रंगा जाए कि विपरीत दो सतहों पर, ये देखो लिखा हुआ है, दो सतहों पर समान रंग लगाओ। विपरीत सतह ये ऊपर नीचे वाली है, तो इधर भी अगर पीला है तो नीचे पीला होगा। ये आमने सामने वाली इधर भी पीला है तो उधर भी पीला होगा। लेफ्ट राइट ले, वो इधर भी पीला है तो इधर भी पीला होगा। वो उसको लिखा है उसने, दो विपरीत सतहों पर समान रंग लगाओ। फिर उसके 125 टुकड़े, मतलब तीन कलर करने के बाद उसके 125 टुकड़े कर दिए अपन ने। ओके, समान घना का टुकड़े किए गए, ऐसे घन कितने होंगे? तीन। वही चार क्वेश्चन इसमें करने हैं अपने को। पहला क्वेश्चन तीन रंगों के होंगे, फिक्स होते हैं बेटा, ये चाहे बता दिया आपको मैंने हर बार, 8 फिक्स होते हैं। इसका क्लियर हो गया, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या, केवल दो रंग लाल व पीला हो, उसका फार्मूला ये याद कर लो, जैसे पहले भी मैंने आपको फार्मूले बता रखे हैं। ये भी आपके फार्मूले, वीडियो को पॉज करो, फार्मूला बनाओ, हल्के हल्के नोट्स बनाओ। एक रंग नीला हो, उसका फार्मूला है 2n-2 का स्केयर। अगर रंगहीन हो, n-2 का होल स्केयर। ये तीन फार्मूले आपको याद करने हैं। अब एक एक करके अपन क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन अपन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तीन कलर वाले फार्मूले, एक कलर वाला फार्मूला, ये याद करना आपको। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर होगा, 8 फिक्स होते हैं तीन रंग वाले। चलिए, दूसरा केवल दो रंग हो, लाल व पीला, लाल और पीला रंग हो, उसका क्या होगा? तो उससे पहले अपन n निकाल लें। n का क्यूब अपने को पता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है बेटा? 125। तो 125 का हमने क्यूब बना लिया, n बराबर 5 हो गया, तो यहाँ n बराबर 5 होगा। तो दूसरा आंसर क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ आंसर नंबर 2, 4n कितना है? 5 माइनस 2, कोमा लगा दूंगा, 4 गुना 5 माइनस 2 कितना होता है? 3, 4 तिये 12, 12 आंसर आ गया आपका। ये पॉइंट याद रखना। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, ये भी आंसर क्लियर। अब आ गया आंसर नंबर 3, केवल एक रंग नीला हो। रंग के ऊपर मत जाना भाई, नीला पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है, कलर एक ही होगा, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में नीला है तो नीला कर रहे हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, 2n कितना है? 5 माइनस 2 का स्केयर, 2 गुना 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 का स्केयर, तो 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसके अंदर कितना बनता है, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलिए, आंसर नंबर 4, रंगहीन हो, फार्मूला लगा दो, n कितना है? 5 माइनस 2 का क्यूब, 5 माइनस 2 का कितना हो गया? 3 का क्यूब, तो बन गया 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। ये आपके आंसर आ गए, सबके अलग अलग। फार्मूले आपको याद करने बेटा, क्यूब एंड क्यूबाइड में यही मेन पॉइंट है। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, और प्रैक्टिस हो जाएगी अपने। वही पॉइंट जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसको पॉज करो एक बार वीडियो को, आपको क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा पहले वाला, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करके देखो, फिर वीडियो को ऑन करो, देखो कौन से क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो तीनों रंग लगे हो, इसका आंसर तो बेटा फिक्स है 8, इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन तो क्लियर। दूसरा आंसर नंबर 2,
केवल गुलाबी व केसरी रंग लगाओ। पहले इसको पढ़ लें अपन। 3 रंग गुलाबी, बैंगनी व केसरी से इस प्रकार रंगे हो, घन को रंगा जाए कि विपरीत समान हो, वही सेम है। इस 35 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 7 सेंटीमीटर, पहले एन निकालना पड़ेगा। सिंपल, 35 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, कितना होता है? 7 पंचा 35, 5, तो एन बराबर आ गया हमारा 5। बस एन तो हमने निकाल लिया, इजी है। अब वही क्वेश्चन आ गया वापस, जिसके 3 रंग लगे हो, फिक्स है 8। केवल गुलाबी व केसरी रंग लगाओ। गुलाबी और केसरी कितना मतलब हो गया? 2 कलर हो गए ना। लगा लो फार्मूला 2 का। 2 का फार्मूला क्या है? n-2। याद करो कितना आगे, पहले क्या लगाएंगे? 4, 4 n-2, ये इसका फार्मूला बन गया। n का पॉइंट निकाल लिया, 4 5 -2, 4 गुना 3, 4 3 12, इसका आंसर आ गया 12। क्लियर? ये भी क्वेश्चन सही हो गया। अब वो कहता है कम से कम केसरी व बैंगनी रंग लगे हो। 2 बोला है, पहले 2 को देखते हैं, कम से कम बाद में देखेंगे। पहले केसरी और बैंगनी, फिर 2 रंग पूछ लिए उसने, तो 2 रंग निकाल लो पहले। 2 का फार्मूला वही है, आंसर नंबर 3, 4 n-2, 4 5 -2, 4 × 3, 4 3 12। यहां तक तो क्लियर हो गया 2। अब वो कह रहा है कम से कम बैंगनी, कम से कम मतलब किस में और होना चाहिए? तो बेटा केसरी इसमें तो आ गया, इसका भी 12 है, 12 है, ओके। तीनों रंग लगे हो ना, उसमें भी आएंगे, तो अपने को +8 और करना पड़ेगा। +8, 12 और 8 कितना हो गया? 20। ये आंसर बन गया। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए ना, कम से कम केसरी व बैंगनी लगे हो, तो केसरी बैंगनी को निकालकर उसके बाद 8 प्लस और कर दो। 8 में तो सारा कुछ आएगा ना, 8 में तो बचे हुए सारे तीनों रंग आ जाएंगे, इसलिए 8 को अपन जोड़ देंगे। कम से कम का मतलब ये होता है, ये याद रखना। तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब वो कहता है केवल गुलाबी रंग लगाओ। गुलाबी रंग का फॉर्मूला क्या है? आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 का फॉर्मूला याद करो, कितना है गुलाबी रंग का फॉर्मूला? 2n-2 का स्क्वायर। 2n कितना है? 5 -2 स्क्वायर। फिर लगाओ 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18, इसका आ गया 18। ये देखिए इसका आ गया 18। कम से कम मतलब केवल गुलाबी रंग लगा हो, केवल गुलाबी रंग लगा हो, तो उसका आ गया 18। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब वो कहता है कम से कम केसरी रंग लगाओ। केसरी रंग लगाओ इसके अंदर, तो केसरी रंग लगाओ, इसका कोई फार्मूला नहीं है बेटा, इसको याद करो। 5 कम से कम। अब केसरी किस किस में आ रहा है? केसरी इसमें भी आ रहा है, केसरी इसमें भी आ रहा है। 12 + 12 तो कर दिया अपन ने, 12 + 12, ओके। आगे देखो किसको जोड़ सकते हैं अपन? अपन 8 वाले को भी जोड़ेंगे, उसमें तीनों रंग हैं। और किसको जोड़ सकते हैं? चौथे में आ रहा है गुलाबी। कम से केवल गुलाबी रंग लगाओ, कम से कम केसरी रंग लगा, रंग हो गुलाबी। गुलाबी वाले को नहीं जोड़ना अपने को, बस हो गया काम, फिनिश। तो 12 12 24, 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 आंसर आ गया इसका। 12 12 24 और उसके बाद 24 + 8 कितना हो गया? 32, 32 आंसर इसका बन गया। कम से कम केसरी, गुलाबी में केसरी नहीं होगा, तो याद रखना केवल गुलाबी है तो 18 नहीं लगाएगा, याद रखना इसमें। तो एक तो इसमें लगा दिया हमने गुलाबी केसरी 12, केसरी बैंगनी 12, और इसमें भी गुलाबी केसरी रंग आएगा। तो 12 + 12 + 8, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखना बेटा, समझ आ गई बात? क्लियर हुआ पॉइंट? यही पॉइंट, इसको स्टॉप करो वीडियो को और वापस इसको तैयारी करो, तभी जाके आपको कुछ समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्यूब्स। क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूबॉइड। इसी के अंदर चलने देते हैं एक बार, अपन वीडियो अलग से नहीं बनाएंगे, क्यूबॉइड देखते हैं। चलो क्यूबॉइड के ऊपर बात करते हैं। इसका डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम किस प्रकार बनता है। वो कहता है एक घनाभ जिसकी विमाएं, मैंने सीमाएं उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को 3 भुजा वाले घनों से विभाजित किया गया। अब इसको टोटल घनों की संख्या बतानी है। फार्मूला तो बता दूंगा, परंतु पहले मैं अपने डायग्राम बना के देखें, डायग्राम किस प्रकार का होना चाहिए इसका। तो ऊंचाई
6 सेंटीमीटर चाहिए। अगर अपन इसको इस प्रकार मानते हैं, ऐसे ये मान लें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ओके। तो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, ओके। ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 हो गया, 15, ये 15, ये 6 का 6 रहेगा, और 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होगा, चौड़ाई आ गई इसकी। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये आपकी इस प्रकार का क्यूब बनेगा, इसके अंदर इस प्रकार का क्यूब बनेगा। अब इसमें कटिंग लगेगी, कटिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे ही अगर एक कट इधर लगा है, एक कट इधर लगा है, ये मैं रेंडमली बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे अपन, रेंडमली बता रहा हूँ। वैसे आपको इसका फार्मूला बताएंगे। इस प्रकार कट लगेगा, यहाँ से यहाँ कट लगेगा, इस प्रकार कट लगेगा। जो उसने बोला है ना कितने क्यूब बनेंगे, वो क्यूब ऐसे बनेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद यहाँ कट लग सकता है, यहाँ कट लग सकता है, फिर ये यहाँ कट लग सकता है इसका। इस प्रकार इसके कट लगेंगे। ये है हमारा क्यूब, क्यूबाइड जिसे कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर, समझ आ गई बात। परंतु आपको क्वेश्चन पे आंसर इसके ऊपर नहीं जाना। ये डायग्राम मैंने आपको जस्ट बनाया भी, इसका इस प्रकार का डायग्राम नहीं बनेगा। जो क्यूब का डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट बनता है डायरेक्ट, ये डायग्राम इसका नहीं बनेगा। ये क्यूब बन गया, ये क्यूबाइड की बात कर रहा है। ये क्यूब है, ये क्यूबाइड। क्यूबाइड का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। ये पॉइंट याद रखना, समझ आई बात। चलो इसको तो करते हैं पर रिमूव। अपन सीधा फार्मूले पे आते हैं। आप भी मन में सोच रहे होंगे सर फार्मूला बता दो, हम तो फार्मूला रट लेंगे बस। तो कोई बात नहीं, बना देते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, आंसर देखते हैं पहले। आंसर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका फार्मूला आपको याद करना है। ए आर्म्स कह दो, भुजा कह दो, कुछ भी कह दो। लंबाई चौड़ाई आपके पास है ही है, सारा कुछ है। लंबाई जैसे कितना है, लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 6 हो गया, सॉरी चौड़ाई 15 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया, 6 हो गया। ए क्या है, भुजा या आर्म्स, ये ए है, याद रखना। ए मैंने भुजा। ए कितना लिखा है, 3 भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 हो गया। तो जब सबके अपने को वैल्यूज पता लग गई, तो वैल्यूज पता लगने पर इसको वैल्यू को पुट कर दो। कर देते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 3 गुना 15 डिवाइडेड बाय 3 गुना 6 डिवाइडेड बाय 3। काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया, 4 इंटू 5 इंटू 2, 5 चौका 20, 20 दूना 40। आंसर आ गया इसका, ये याद करना। तो ये भी इजी है। आपको फार्मूला याद करो, लंबाई डिवाइडेड बाय अपॉन में ए इंटू चौड़ाई अपॉन में ए इंटू ऊंचाई अपॉन में ए कौन है, आपको ये याद रखना, जो उसकी भुजा बोले। 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन को विभाजित किया है, 3 उसकी आ गई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसने दे रखा है, डिवाइड करते जाओ, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक घनाभ की 3 विमाएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ओके। इसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले अनेक घनों में काटा गया, ओके। कुल घनों की संख्या बताए, वही सेम, लंबाई ए, फार्मूला लिखो पहले, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए। ए इसमें क्या आ गया बेटा, 4 सेंटीमीटर, 16/4, 20/4, 12/4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 4 तिये 12, 4 इंटू 5 इंटू 3, 5 चौका 20, 20 तिये 60, 60 इसका आंसर आ गया। इजी, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। अब अपन क्या करेंगे, इस क्यूब को
किस में डुबो देंगे, कलर में डुबो देंगे। वो दूसरी वीडियो में रिलीज करूंगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। छोटी छोटी वीडियो को देखो ताकि जल्दी समझ आ जाए। सेम पॉइंट बेटा, इसको तैयार करते रहो। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं बेटा। अगली वीडियो में इसके मैं कलर कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको भी, किस प्रकार कलर कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको भी, गनाब को भी अलग अलग गनाब है ना, उसको भी अगर कलर में डुबो दें तो इसमें किस प्रकार के फार्मूले बनते हैं, फार्मूले बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फार्मूले के अकॉर्डिंग आप करते जाएं। तो सेम पॉइंट बेटा, जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ अभी अभी देख रहे हैं मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपके सामने आने वाली है। उसको मैं शेयर करता रहूंगा, आपके साथ शेयर होती रहेंगी। बहुत ही शिद्दत से वीडियो बन रही है, जिसके अंदर बीएससी की वीडियो भी बन रही है और इसके अंदर आपको रीजनिंग की वीडियो भी बन रही है। ईमानदारी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ईमानदारी से काम करें, जो आपकी सफलता है आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।